ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे क्लास 11 अकाउंटेंसी की फर्स्ट क्लास है, जिससे हम स्टार्ट करेंगे आज टुडे स्पेशल फॉर यू। आज आपके लिए खास क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं आज हम क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, उसके बाद फीचर्स देखेंगे अकाउंटिंग के, इसके साथ ही ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग और डिफरेंस बिटवीन बुक्स कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो इसके साथ साथ क्या है, आज की वीडियो में हम ये सारे लेक्चर हम कवर अप करेंगे। इसके साथ ही आपको एक नोट्स भी मिलेंगे, बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग क्या होता है कि जिसमें हम बिजनेस की डे टू डे ईच एंड एवरी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस, इस बात का ध्यान रखना है आपने कि बिजनेस की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं। उसके बाद होता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग में क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड की हैं उसको हम क्लासिफाइंग करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, एनालाइजिंग करेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ ए बिजनेस, उसको हम अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग क्या होता है कि स्किल्ड पर्सन का वर्क होता है, ये नॉन स्किल्ड पर्सन का वर्क नहीं होता, इसके लिए हमें एक्सपीरियंस स्टाफ वगैरह चाहिए होता है, तो वो चीज रह जाती है इसमें। इसके साथ ही हम देखेंगे अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या होती है, देखो दो काम हमने पहले कर लिए, एक तो बुक कीपिंग कर दिया, दूसरा क्या है अकाउंटिंग कर लिया। अब थर्ड हम देखेंगे अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी हमें क्या देता है बेटा, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट हो गया, है ना, तो ऐसे इनकम स्टेटमेंट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, जिसकी हेल्प से हम ये सब चीजें क्या है प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके साथ ही हम टॉपिक शुरू करेंगे फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अकाउंटिंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं हमने वो देखने हैं। बिल्कुल इजी लैंग्वेज के साथ हम आज पढ़ रहे हैं। सबसे पहला होता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शंस, ध्यान रखना है, फाइनेंशियल, जिसमें पैसे का लेन देन होता है, कुछ कुछ हमने परचेज किया, कुछ भी हमने सेल किया, किसी को पैसे दिए, किसी से लिए। नेक्स्ट है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग में क्या होता है कि जो कैटेगरी होती है अलग अलग, अब जो क्या है एसेट्स है उसको एसेट्स में रिकॉर्ड करेंगे, जो लायबिलिटी है उसको लायबिलिटी में रिकॉर्ड करेंगे, जो इक्विटी है, इक्विटी रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, उसको रेवेन्यू को रेवेन्यू में, एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करेंगे। तो उसके बाद क्या होता है रिपोर्टिंग। हम क्या करते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में क्या होती है हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, क्या होती है हमारे पास इंफॉर्मेशन। तो ये इंफॉर्मेशन बनाते क्यों है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये तब आएंगे हमारे पास अगर हमारी बुक कीपिंग होगी। बुक कीपिंग के बाद हम अकाउंटिंग करेंगे, अकाउंटिंग में हमारे पास ये फायदे होंगे। फोर्थ पॉइंट आता है इसका एनालाइजिंग। एनालाइजिंग में क्या होता है, जो भी हमने रिकॉर्ड किया है उसमें हम अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस देखते हैं कि वो हमारी परफॉर्मेंस एंड पोजीशन क्या है क्या नहीं है, कि जो हमारी कंपनी है वो अच्छे से परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही। उसके बाद होता है सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक में क्या होता है कि जिसमें क्या होता है कि जो भी इसकी यूजिंग स्टैंडर्डाइजिंग रूल्स एंड प्रोसीजर होते हैं वो हम फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं। एक्यूरेट, जो भी हमारी रिकॉर्डिंग होगी वो बिल्कुल क्या होनी चाहिए, एक्यूरेट और रिपोर्टिंग होनी चाहिए। जैसे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई काम कर रहा हूँ, तो उसमें एक्यूरेसी होनी बहुत जरूरी है। तो उसके बाद होता है रिलीवेंट। रिलीवेंट में क्या होता है कि अकाउंटिंग के रिगार्डिंग जितने भी हमारी डिसीजन मेकिंग होगी वो क्या रहेगी, उसके ऊपर डिपेंड रहेगी, बुक्स के ऊपर। हाँ, अगर मेरे पास पैसा पड़ा है, मेरी बुक्स में पैसा पड़ा है, मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास कितना पैसा पड़ा है, कितना पैसा नहीं पड़ा, उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपनी बिजनेस में डिसीजन ले सकता हूँ। रिलायबल, रिलायबल में क्या होता है कि इसमें क्या है कि जो मटेरियल एरर एंड बेसिस पे बहुत गलती होने की बहुत कम चांसेस होते हैं। कंपेरेबल, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं, अलग अलग कंपनी के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि भाई ए कंपनी है उसकी सेल कितनी है, हमारी बी कंपनी है और हमारी सेल कितनी है। दो कंपनीज के सेल को, प्रॉफिट को, परचेज को कंपेयर किया जा सकता है। उसके बाद होता है कंसिस्टेंट। इसमें कंसिस्टेंसी तो हमें चाहिए ही होती है, देखो सिंपल सी बात है, अप्लाइड अक्रॉस डिफरेंट पीरियड्स। इसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले होता क्या है, देखो सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड ऑफ द
बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जो हमारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं उसको हम सिस्टमैटिकली बुक्स में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। फिर दूसरी चीज क्या होती है, हमने देखना है कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। मेन चीज वो भी हमने देखनी है कि हमें प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, वो चीज देखने के लिए हम बुक्स में क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन का प्रॉपर रिकॉर्ड करेंगे। जो हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है उससे हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जिससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलेगा। ठीक है ना। कब ये प्रिपेयर कब होता है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब हम इसको क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। इसी के साथ होती है फाइनेंशियल पोजीशन, कि जो हमारी कंपनी है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या चल रही है क्या नहीं है, कि उसकी एसेट्स की वैल्यू क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, और उसकी कैपिटल्स है, ओनर्स क्या है, क्या नहीं लगा हुआ उसके ऊपर। उसके बाद क्या होती है, इसकी इंफॉर्मेशन होती है, जो हमारे वेरियस यूजर की इंफॉर्मेशन होती है, कि यार मैंने इसके ऊपर कितना पैसा इन्वेस्ट किया है ना, लोगों का कितना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, क्राइटर्स कितने के हैं, एम्प्लॉइज का क्या क्या हिसाब किताब है, गवर्नमेंट जो एक्सेट्रा, इस तरह की इंफॉर्मेशन भी हमारे पास होती है, जो हमें डिसीजन के लिए सबसे क्या होती है, बेस्ट होती है। साथ में क्या लास्ट पॉइंट इसका क्या आता है बेटा, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या होता है कि मैनेजमेंट के लिए अकाउंटिंग इसलिए हेल्पफुल होती है क्योंकि उनको डिसीजन मेकिंग करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, और बिजनेस को कंट्रोल करना भी उतना ही इजी हो जाता है। इसके साथ ही क्या आते हैं, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले इसका एडवांटेज क्या क्या होते हैं, हमें एडवांटेज क्या है कि हमें डिसीजन मेकिंग, सबसे पहला पॉइंट क्या है, डिसीजन मेकिंग, कि डिसीजन मेकिंग करना क्या हो गया, हमें इजी हो गया ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग। दूसरा क्या आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कि जितना भी पैसे के साथ कोई लेन देन है वो हमें मैनेज करना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं बेस्ट वे से। उसके बाद परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कि जो भी हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस है उसको टाइम टू टाइम हम चेक करते हैं कि हमें रेगुलर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कि जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है उस पर हमें क्या चीज मिल रही है, क्या नहीं मिल रहा, कितना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। उसके बाद होता है टैक्स कंप्लाइंस, कि जितना भी हमारा टैक्स बनेगा उतना टैक्स हम गवर्नमेंट को क्या करेंगे, पे करेंगे, जितना भी है उसकी जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में है उसकी कंप्लाइंस आता है। कंप्लाइंस का मतलब क्या हो रहा है, कि जो भी चीजें हमारी क्या हो रही है, मैचअप हो रही है या नहीं हो रही, वो सारी चीजें हमारे क्या है, टैक्स कंप्लाइंस में हमारे पास। इसमें क्या होता है, टैक्स कंप्लाइंस। उसके बाद है टैक्स कंप्लाइंस। टैक्स कंप्लाइंस में हमारे पास क्या होता है कि जो भी हम टैक्स वगैरह पे करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, टैक्सेबल इनकम हो गया या डिडक्शन हो गया, उसका हमारे पास पूरा एक्यूरेट हमारी बुक्स में कंप्लाइंस होता है, ताकि कभी भी हमें फ्यूचर्स में हमें जरूरत पड़ती है टैक्स के रिगार्डिंग, कि कितना टैक्स हमने गवर्नमेंट को पे किया है, कितना टैक्स हमने गवर्नमेंट को पे नहीं किया, तो वो हम अपनी बुक्स में चेक कर सकते हैं। उसके बाद होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में तो आपको पता ही है, सिंपल सा फंडा है, देखो बैलेंस शीट हो गया, इनकम स्टेटमेंट होगी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, ये चीजें हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रहेंगी। उसके बाद कॉस्ट कंट्रोल, कि जो बिजनेस की जो भी बिजनेस हम कर रहे हैं उसकी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं कोई, तो उसकी कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं, जितने भी हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस होते हैं उसको कम करने की कोशिश करते हैं, इनकम को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लास्ट होता है बजटिंग। बजट क्या होता है, बजट होता है कि पहले प्रिपेयर कर लेना कि भाई मैं क्या करने वाला हूँ क्या नहीं करने वाला, तो बजट से मुझे हेल्प मिलती है, जो भी मेरे प्लान्स बने होते हैं उनको कंट्रोल करना है, और जो भी मेरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको कंट्रोल करने भी हमारे जो बिजनेस है उसको बहुत ज्यादा क्या मिलती है, उससे हेल्प मिलती है। इसी के साथ हम देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ काउंटिंग, कि उसके डिसएडवांटेज क्या है। कंप्लेक्सिटी, सबसे पहला क्या है, कंप्लेक्सिटी। कंप्लेक्सिटी में क्या होता है कि डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड, कि इसको जो बुक्स बनी होती हैं उसको अंडरस्टैंड, उसको समझना हर किसी की बात नहीं होती, कि बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस। अब आप बात करो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, कॉमर्स वाले बच्चों को तो पता है कि क्या है क्या नहीं है, अब हम मेडिकल वाले बच्चों को दिखाओगे यार ये देखो क्या है, वो तो उसको तो कुछ समझ ही नहीं आएगा ना, इसलिए उसमें क्या होती है, कंप्लेक्सिटी होती है हमारी। उसके बाद होती है कॉस्ट। स्पेसिफिकली क्या है कि जो काउंटिंग है वो छोटे बिजनेसमैनों के लिए थोड़ा सा अफोर्ड करना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसकी क्या होती है, कॉस्ट ज्यादा होती है। फिर क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग। ये टाइम कंज्यूमिंग कंसेप्ट भी होता है कि अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को मेंटेन करना, उसके लिए टाइम तो लगेगा ही लगेगा स्पेशली। उसके बाद क्या होता है, लिमिटेड स्कोप। किसका स्कोप भी क्या है, लिमिटेड है, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग के लिए तो इंपॉर्टेंट होती है, बट इसमें क्या है, कई बार क्या होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो रॉन्ग भी होती है।
सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी में क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो सब्जेक्टिव होती है, बट वो कई बार क्या होती है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, वो प्रूफ परफेक्ट नहीं कर पाता, जैसे रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती कई बार हमारे पास। रेगुलेटरी कंप्लायंस, इसमें क्या होता है कि जो रेगुलेटरी कंप्लायंस होते हैं वो हमें चाहिए होते हैं। अगर हमें डेली बाय डेली कंप्लायंस चाहिए होंगे, हम बोलेंगे भाई हमें डेली दो, तो वो बहुत ही ज्यादा क्या होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा और साथ में क्या होगा, कॉस्टली होगा। रिस्क ऑफ एरर, रिस्क ऑफ एरर, इसमें क्या होता है कि जितने भी डिसीजन मेकिंग पावर होती है, प्रोन एरर्स होती हैं, वो डिसीजन मेकिंग में हमें क्या है, रिस्क ऑफ एरर क्या हो जाते हैं इसमें, वो हमें होते ही होते हैं रिस्क ऑफ एरर। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, तीन तरह की काउंटिंग पढ़ेंगे इसमें, फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे पहले हम देखेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है, अभी तक वही पढ़ के आ रहे हैं ऊपर से, उसको आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, क्लासिफाइंग करेंगे, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कॉमनिंग एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। उसके बाद होती है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है कि जैसे क्या होता है, हमने कोई भी बिजनेस में दो चीजें होती हैं, या तो क्या होती है, गुड्स होती हैं, या होती हैं सर्विसेज। अब दोनों में से कुछ भी हम परफॉर्म कर रहे हैं, किसी भी चीज को लेके परफॉर्म करेंगे, तो उसमें हम उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या आ रही है, अगर हमने गुड्स सेल की है। अगर हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो सर्विस की कॉस्ट देखेंगे कि सर्विस की कॉस्ट क्या आ रही है, क्या नहीं आ रही। उसके बाद होता है कि कॉस्ट को कम करने की कोशिश करते हैं, कॉस्ट रिड्यूस, और अपने सर्विस को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। साथ में देखेंगे जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, डिसीजन मेकिंग पावर के लिए क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट होती है। और इसमें क्या होता है कि जैसे हम क्या इवेल्युएट करते हैं, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन को क्या करते हैं, हम इवेल्युएट करते हैं कि हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा। इसी के साथ आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो लास्ट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग है। तो इसमें क्या होता है मैनेजमेंट ऑफ अकाउंटिंग में, तो जो मैनेजमेंट का प्रोसेस होता है इसको प्रिपेयर तो कर लेते हैं हम फाइनेंशियल, है ना, जिसमें क्या होती है कि हमें फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सारी मिल जाती है। पर ये काम किसके आती है, ये भाई हमारी जो मैनेजमेंट है उसके काम आती है, बड़े काम की चीज है, किसके लिए, डिसीजन लेने के लिए। सबसे पहला जो इसका मेन पॉइंट निकलेगा, देखो डिसीजन मेकिंग क्या है, आपने ऊपर पढ़ के आ रहे हैं, है ना, फीचर्स में भी देखा, एडवांटेज में भी देखा, तो हर किसी चीज में आ रहा है इसलिए। तो सेकंड क्या होता है, इसमें परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस है वो कैसी है, कि हमें प्रॉफिट अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद देखेंगे कॉस्ट रिड्यूस, कि हम अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे कि कॉस्ट कम हो रही है या नहीं हो रही। इसके साथ ही होता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कि लास्ट क्या होता है कि हमें प्लानिंग करनी हो जाती है कि हमारा फ्यूचर कैसा रहेगा, कैसा नहीं रहेगा इस बिजनेस के साथ। इसी के साथ हम आज का लास्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। तो देखो इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट पक्का आ गया पेपर में, आपको ध्यान से आप अपने कॉपी में नोट्स भी बना सकते हो, बिल्कुल इजी है, आपके सामने देखो नोट्स। बुक कीपिंग, बुक कीपिंग क्या होती है, इसमें रूटीन का वर्क होता है और हमें हर एक ट्रांजेक्शन को क्या करना होता है, रिकॉर्ड करना होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं। अकाउंटिंग में क्या होता है, जो ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड किए हैं उसको हम क्लासिफाई करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, एनालाइजिंग करेंगे उसको। इसके बाद जो बुक कीपिंग होता है ये प्राइमरी स्टेज होता है भाई, फर्स्ट स्टेज है। सबसे पहले हम बुक कीपिंग करनी पड़ेगी, फिर ये अकाउंटिंग का काम शुरू होगा। जैसे क्या होता है कि एग्रीकल्चर हमारा प्राइमरी स्टेज होता है, और क्या होता है सेकेंडरी स्टेज, इंडस्ट्री हमारा क्या होता है, सेकेंडरी स्टेज होता है। इसी के साथ देखते हैं ये रूटीन वर्क है, इसको डेली परफॉर्म करना पड़ेगा ही पड़ेगा। और दूसरा क्या रहता है, ये एनालिटिकल होता है, ये एनालिटिकल नेचर रहता है इसको, क्योंकि हमें एनालाइजिंग करना होता है। इसमें क्या होता है कि जो रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं, सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड हमारा मेंटेन हो सके, हमें पता चलता रहे कि किसके पैसे लेने हैं, किससे पैसे देने हैं, क्या हमारी बुक्स में है। इसका जो होता है मेन क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी हो गया या फाइनेंशियल पोजीशंस हो गया, उस चीज के लिए इंटरेस्टेड होती हैं पार्टीज। उसके बाद क्या होता है, जो बुक कीपिंग होती है वो कोई भी जूनियर स्टाफ उसका परफॉर्म कर सकता है। जो क्या होती है अकाउंटिंग होती है, उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, सीनियर स्टाफ चाहिए होता है। इसी तरीके से हमें देखना है कि नॉट रिक्वायर्ड टू स्पेसिफिक स्पेशल स्किल्स, बुक कीपिंग के लिए किसी भी तरह की नॉलेज की स्किल्स की जरूरत नहीं होती स्पेशल, और अकाउंटिंग के लिए हमें स्पेशल स्किल्स की क्या है, जरूरत होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।